नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं सिर दर्द की। और सिर दर्द किस तरीके से ठीक होगा। सिर दर्द एक आम बीमारी है हर घर में, जो कि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर इंसान को होती है। चाहे टेंशन हो, स्ट्रेस हो, सिर दर्द जैसी बीमारी जो है वो हर घर में देखी जाती है। तो आज इस चीज़ को किस तरीके से क्योर किया जाए, इस चीज़ को जानने के लिए आज हम गुड़गांव पहुंचे हैं और हमारे साथ कायरोप्रैक्टर हरीश ग्रोवर जी जुड़े हैं और किस तरीके से क्योर करेंगे इसका एक लाइव डेमो भी करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किस तरीके से क्योर करते हैं बिना मेडिसिन और बिना किसी सर्जरी के। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बताइए सर, इसके बारे में क्या है ये चीज़। देखिए, जो सर दर्द है जैसे आपने बताया जी, आजकल सबसे जुड़ा है, चाहे वो नॉन वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, कोई गृहिणी हो या कोई ड्राइवर हो, छोटे से छोटे काम भी कर रहा है कोई, या हायर ऑफिशियल्स भी है, वो सब सर दर्द से परेशान है। और ये बीमारी पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी 2005 और 2008 के बाद आई है। इसका मैं रीज़न मैं बताऊँगा। देखिए, सर दर्द और माइग्रेन ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते से वर्ड दिखते हैं आपको। आपने सुनाई भी दिया होगा कि आपको माइग्रेन है, आपको सर दर्द है। देखिए, 2015 से पहले जितने भी सर दर्द थे उनको माइग्रेन का नाम दे दिया जाता था कि भाई आपको सर दर्द बार बार होता है तो आपको माइग्रेन ही होगा। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि सारे हेडेक यानी सर में होने वाले दर्द हेडेक हैं, बहुत सारे माइग्रेन नहीं है सारे के सारे। तो यानी सबको माइग्रेन बोला जाता है। तो 75% जो यहाँ होता है, यहाँ दर्द होता है या हेड के पीछे होता है, वो माइग्रेन नहीं है, वो 75% हेडेक जी। ठीक है। अब बाकी जो 20-25% बच जाते हैं केसेस, वो माइग्रेन केसेस हैं। माइग्रेन का मतलब वो दर्द जो है आपके ब्रेन से आ रहा है, ठीक है जी। और हेडेक का मतलब होता है वो किसी भी पार्ट से आ सकता है। कई बार वो पार्ट यहाँ से भी हो सकता है ओरिजिनेट, कई बार आपके यहाँ से भी ओरिजिनेट हो सकता है, कभी यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं वो 75% के बारे में, यानी जो हेडेक के बारे में। अब उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जाइगोपोफिजियल जॉइंट है। थोड़ा सा मैं इसको डेमो करके आपको बताऊंगा। ये जो जॉइंट देख रहे हैं आप, ये जो खोपड़ी है हमारी, जो खोपड़ी जिसके ऊपर टिकी होती है, ये जॉइंट, इसको C0 C1 बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है हेडेक होने का, यानी सबसे पहला जॉइंट जो खोपड़ी के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। दूसरा कारण है हमारा C1 C2 और C3 C4, यानी जो पहले 3 सेगमेंट हैं जो वही हेडेक करते हैं। अब इस हेडेक की खास बात आप देखेंगे कि आपको आंख में तीखा सापन लगेगा, आपको यहाँ दर्द लगेगा और आपको यहाँ चुभन बहुत ज़्यादा होगी और ये बहुत ज़्यादा खींचेंगे। ठीक, ये है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, यानी वो सिर दर्द जो सर्वाइकल की वजह से होता है। ठीक है जी। अब ये माइग्रेन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जो आज करने वाले हैं, जो प्रोसेस करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे, हम इन जॉइंट को खोलने का काम करेंगे। अब हमने जब खोलने की बात करी तो हमसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रीज़न क्या है कि हम जैसे कि लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, हमारा जो मोबाइल का काम होता है, या गृहिणी देखी है कोई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कर रही हैं, जिसने 1 महीने से कुछ नहीं किया, एकदम से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कर देंगी, या आपने गार्डन में कुछ गमले उठा लिए, तो ये जो जॉइंट है इनकी संरचना बिगड़ जाती है, इसके अंदर एसिमेट्री आ जाती है। एसिमेट्री आने से वहाँ की नसों पे स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग आने से वो नर्व इरिटेट हो जाएंगी और यहाँ की मसल्स पे दबाव डालती हैं। ठीक है। इन जो नर्व्स हैं इनको बोलते हैं आपकी ऑक्सीपिटल नर्व। तो ये ऑक्सीपिटल नर्व्स की वजह से हेडेक होता है। आई एम श्योर थोड़ा सिंपल भाषा में सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो हम जैसे ही इसको खोलेंगे तो बेसिकली इनका नर्व फ्लो, नर्व कंडक्शन दोबारा रिवाइव करने की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से खोलने के बाद यहाँ से नर्व कंडक्शन रिवाइव हो जाएगा और आपको हेडेक होना बंद हो जाएगा। ठीक है जी। और आप मतलब पेन फ्लेम क्लिनिक जो है ये दावा करता है कि बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएगा। तो आपको करके बताएंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो दिखाइए हमें कि किस तरीके से। तो जो कान का, जहाँ हम नाक कान छेदते हैं, उसके जस्ट पीछे यहाँ पे हड्डी होती है C1, कान के जस्ट यहाँ पे। ठीक है। और सबसे बड़ा कारण हेडेक का यही हड्डी है। अब इस हड्डी जो है ये ऐसे के एक के ऊपर एक टिकी होती है। तो हमारे गलत सोने से, गलत आदत से हड्डी घूम जाती है इस तरीके से। घूमने के बाद नसों को दबाएगी और उससे हेडेक होगा। तो आज इस हड्डी को यानी C1 को हम सेट करके, ओपन करके इसको सेट करेंगे, दोबारा से रीअलाइन करेंगे। इस मेथड को बोला जाता है कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट मेथड।
सबसे पहले तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हड्डी सरकी किस लेवल पे है, लेफ्ट में सरकी है, राइट में सरकी है। तो आमतौर पर हम इसमें एक्सरे एमआरआई का सहारा नहीं लेते, हाथों से हमें पता लग जाता है 99%। बहुत ही टिपिकल केसेस के अंदर ही हम एक्सरे एमआरआई रिकमेंडेड करते हैं। तो अगर आप इस तरीके का वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई अगर एक्सरे एमआरआई है तो आप ला सकते हैं, अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है नया कराने की। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम करवा लेंगे। हमने C1 खोला, अब C1 के बाद हम C2 और C3 की तरफ जाएंगे दूसरी तरफ से। इसमें से भी एक चटकी आवाज आएगी। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हड्डी का जो पिछले वाला पार्ट होता है इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, ये भी एक सीध में होती है, ठीक है। तो इसको भी हम जांचते हैं सबसे पहले तो अंगूठे से कि एक सीध में है या नहीं है। अगर एक सीध में नहीं है तो इनको मिलाने के लिए एक्टिवेटर का सहारा लिया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेटर बोलते हैं। तो हम इसको पुश करके आगे की तरफ अलाइन करेंगे। इसके बाद कैपिटस मसल्स रिलीज करते हैं, कान के जो पीछे होती हैं, हेड के पीछे होती हैं। यस। तो बड़ा ही क्विक मेथड है, बड़ा ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल सेफ है। इसमें ना हमने कोई स्टेरॉइड दिया, ना हमने कोई दवाई दी है, और किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ सिंपल तरीका है इसको खोलने का, खोलते ही दर्द गायब हो जाता है। कई बार एक बार में होता है, कई बार 2 बार में, और कई बार 3 बार भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है, आपकी सिचुएशन कितनी वर्स्ट है, और आप कितने दिन से परेशान हैं। और बिल्कुल सेफ तरीका है ये। चलिए, तो पेशेंट का रिव्यू लेते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है इन सारी। फीलिंग बेटर नाउ। यू फीलिंग बेटर? सिर दर्द कब से था आपको? सिर दर्द हो गया था मुझे 1-2 वीक्स। 2 वीक्स से हो गया था। फिलहाल यू आर टोटली रिलीव? मतलब 100 आउट ऑफ कितना? 100 out of, I'll say 90% I'm feeling relieved right now. 90%? Yeah. ओके, सो 90% यहाँ पे तो मिल चुके हैं, और हम और भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में जो है हरीश ग्रोवर जी से जानेंगे। तो और कौन कौन से ट्रीटमेंट सर आप करते हैं आगे इसके अलावा? हम 492 ऐसे ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स हैं इस तरीके की, डिफरेंट करते हैं। तो मतलब इसमें गिनाने लगूंगा तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी। अच्छा। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि हम कमर से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड, आपके एंकल से रिलेटेड, जोड़ों के जो मोटे मोटे प्रॉब्लम आपको नज़र आते हैं आमतौर पर, वो सब डील करते हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा डेमो करके दिखाने के लिए। बाकी आगे अगर आपको कोई और ट्रीटमेंट देखना है या डेमो देखना है या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।